सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर विद सूरज। सो फाइनली जेईई का रिजल्ट आउट हो गया है। आप लोगों ने रिजल्ट देख भी लिया होगा। अब जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया होगा उनको तो बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, एनआईटीज मिल जाएगा, ट्रिपल आईटीज मिल जाएगा। बट काफ़ी ज़्यादा संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 50 परसेंटाइल, 60 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल स्कोर किया होगा। तो आज का ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है जिनका 50 to 70 परसेंटाइल आया हुआ है जेईई में। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं कुछ अच्छे कॉलेज का ऑप्शन देने जा रहा हूँ जिसको आप एज अ बैकअप कंसीडर कर सकते हो। देखो भी बस फर्स्ट अटेम्प्ट ही हुआ है, सेकंड अटेम्प्ट अभी पूरा बचा हुआ है, अप्रैल तक का टाइम है। आप अच्छे से इम्प्रूव करके अच्छा परसेंटाइल ला सकते हो। बट कुछ कॉलेजेस आप एज अ बैकअप भी कंसीडर कर सकते हो। और जो भी कॉलेजेस मैं बताऊंगा उन सभी कॉलेज का जो बजट है वो काफी ज्यादा हाई फाई नहीं रहेगा। मैक्स टू मैक्स 10 लाख तक आपका बजट जाएगा। कुछ ऐसे कॉलेजेस भी होंगे जहां का बजट 5 to 6 लाख ही जाएगा। ऐसे भी कॉलेजेस होंगे जहां पे आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा सकते हो, यानी डीआरसीसी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले कॉलेज से, जो कि है IILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। अगर आपका परसेंटाइल बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है तो आप इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में है। ग्रेटर नोएडा यानी आपको कंपनीज की कमी नहीं होगी। आसपास इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, इतनी सारी टेक कंपनीज हैं कि आप अपने इंटर्नशिप हो गया, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, इन सबको खुद ही ग्रैब कर सकते हो। तो अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको ऐसे कॉलेज में जाना है, स्पेशली टेक्निकल एनवायरनमेंट हो, तो आप ग्रेटर नोएडा में IILM यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हो। ओवरव्यू की बात करें तो इस कॉलेज को अच्छा खासा एजुकेशनल एक्सपीरियंस है। 1993 में ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था। टोटल इस कॉलेज के 5 कैंपसेज हैं, बट बीटेक सीएससी ब्रांच के लिए स्पेशली ग्रेटर नोएडा वाला ब्रांच बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर हम कुछ इस कॉलेज की यूएसपीज की बात करें जो इस कॉलेज को ज़्यादा बेटर बनाती हैं, जो इस कॉलेज को थोड़ा सा हाईलाइट करती हैं, वो है कि ये कॉलेज एप्पल और IBM से कोलैबोरेटेड है। एप्पल सर्टिफाइड लैब देखने को मिल जाएगी इस कॉलेज में। ओवरऑल फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 9 लाख आपका बीटेक सीएससी का फी स्ट्रक्चर रहने वाला है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें, अगर आपका जेईई परसेंटाइल 50 to 70 परसेंटाइल के बीच में है तो बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा इस कॉलेज में। पहला प्रोसेस होता है, इस कॉलेज में आप अप्लाई करते हो, 750 का एप्लीकेशन फॉर्म है। बट अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करोगे तो मेरे पास कूपन कोड्स अवेलेबल हैं, 100% तक ऑफ के कूपन कोड्स भी अवेलेबल हैं। अगर वो होंगे तो मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। 50% ऑफ का कूपन कोड होगा तो मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा, मैं आपको कूपन कोड प्रोवाइड कर दूंगा। बट अप्लाई करने और एडमिशन लेने के पहले आप इस कॉलेज का प्लेसमेंट रिपोर्ट भी समझ लीजिए। ओवरऑल अगर हम प्लेसमेंट रिपोर्ट समझें तो एवरेज पैकेज जो इस कॉलेज का जाता है वो जाता है 8 लाख पर एनम, एंड हाईएस्ट पैकेज जो देखने को मिला है वो 23 to 24 LPA जाता है। बहुत ज़्यादा हाई फाई कॉलेज नहीं है कि आपको 1 करोड़ का पैकेज मिल जाएगा, 50 लाख का पैकेज मिल जाएगा। बट हाँ, आप अपनी इंजीनियरिंग जर्नी आप इस कॉलेज से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप अपने स्किल्स पे फोकस करते हो तो कॉलेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा कोडिंग क्लब्स हैं, तो ओवरऑल अच्छा टेक्निकल एनवायरनमेंट आपको इस कॉलेज में देखने को मिल जाता है। अगर हम कॉन्स की बात करें तो क्राउडेड थोड़ा कॉलेज आपको मिल जाएगा। क्राउड एक फैक्टर हो सकता है, बट आपका जब परसेंटाइल ही 50 to 70 परसेंटाइल के बीच में है तो आपके पास जो भी ऑप्शन होंगे सब में क्राउड होगा, तो उन सब में ये बेटर ऑप्शन है। बाकी आप अपने रैंक और अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने का ट्राई करिए। अप्रैल का टाइम है, अच्छा स्कोर लाइए, ट्राई करिए कि टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिले। अगर आपको NIT, ट्रिपल IIT में एडमिशन नहीं भी मिल रहा है, एटलीस्ट टॉप AKTU कॉलेज में तो एडमिशन मिल जाए। बाकी आप एज अ बैकअप इन कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग कोई गाइडेंस चाहिए, आपको जानना है कि आपकी प्रोफाइल पे क्या स्कॉलरशिप मिलेगी इस कॉलेज में, कैसे स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन करते टाइम अप्लाई करते हैं, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। लिस्ट में बढ़ते हैं अपने हम दूसरे फेमस कॉलेज की तरफ, जो कि ग्रेटर नोएडा में ही है, मंगलमय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ओवरऑल ये कॉलेज लोग 2 कारणों से चूज करते हैं। पहला कारण ये है कि उनका बहुत हाई फाई बजट नहीं होता। दूसरा ये है कि यहाँ पे आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप बिहार से हो और आपको ग्रेटर नोएडा में एक बढ़िया कॉलेज चाहिए जहाँ का फी स्ट्रक्चर बहुत हाई फाई नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे 5 से 6 लाख में आपका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। मैं हॉस्टल और मेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं बीटेक सीएससी की फी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम प्लेसमेंट भी देखें तो ROI बेटर मिल जाएगा। आपको 5 से 6 लाख तक का एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा। हाईएस्ट पैकेज 37 लाख कॉलेज क्लेम करता है, बट सभी स्टूडेंट को देखो हाईएस्ट पैकेज तो लगता नहीं है, तो आप एवरेज पैकेज कंसीडर करके ही एडमिशन लीजिए किसी भी कॉलेज में। तो अगर आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो दिल्ली NCR में, तो आप MIMT कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सेम प्रोसेस होता है। आप
इस कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करिए। उसके बाद अगर आपका 50 to 70 परसेंटाइल जेईई में स्कोर है तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना होता है, कब अमाउंट पे करना होता है, कितना अमाउंट पे करना होता है इनिशियल में, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट करना, तो मैं आपको डिटेल इनसाइट्स बता दूंगा। अब हम बात करते हैं अपने 3rd नंबर के यूनिवर्सिटी की, जो कि है क्वांटम यूनिवर्सिटी, जो कि देहरादून के रुड़की शहर में इस्टेब्लिश है। इस यूनिवर्सिटी की जो खास बात है, ये आपको कम बजट में अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अच्छा खासा कॉर्पोरेट का टाई अप है। इस कॉलेज के अंदर ओरेकल हो गया, इंफोसिस हो गया, ऐसे ही 4 से 5 कंपनी की खुद की लैब इस्टेब्लिश्ड है, तो आपको ओवरऑल अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाता है। इस कॉलेज की अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो ये कॉलेज बहुत ही ज़्यादा ओल्ड नहीं है। 2017 में ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था। इसके अलावा अगर हम बीटेक की सीएससी फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 6,36,000 बीटेक सीएससी की फी स्ट्रक्चर है, बट आपको मिल जाता है बहुत ही अच्छा खासा स्कॉलरशिप। अगर आपका 12th में भी उतना अच्छा मार्क्स नहीं है, जेईई में भी उतना अच्छा मार्क्स नहीं है, फिर भी स्कॉलरशिप चाहिए तो इस कॉलेज में अप्लाई करिए। इनका खुद का एग्जामिनेशन होता है, अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते हो तो बहुत ही अच्छा खासा आपको स्कॉलरशिप देखने को मिल जाता है। कॉलेज का जो एग्जामिनेशन होता है उसको बोलते हैं क्यू केयर, तो आप सबसे पहले क्यू केयर के लिए अप्लाई करिएगा। उसके मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे जो एप्लीकेशन चार्ज होगा मैं ट्राई करूँगा आपको 100% तक का ऑफ करा दूँ। इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके रिगार्डिंग मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा। बट किसी भी कॉलेज में अप्लाई करने से पहले, एडमिशन लेने से पहले उसका प्लेसमेंट रिपोर्ट भी समझिए, उसका प्लेसमेंट एनालिसिस करिए, आरओआई देखिए, वहाँ पे आरओआई वर्थ इट है या नहीं। तो अगर हम पर्टिकुलर क्वांटम यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपका जो एवरेज पैकेज जाता है वो आपको 7 से 8 लाख देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो कॉलेज क्लेम करता है अपना हाईएस्ट पैकेज वो है 33.5 LPA। क्वांटम को लेके एक और भी डाउट आएगा आपके मन में कि मैं दिल्ली एनसीआर जाऊँ या देहरादून जाऊँ। पेरेंट्स भी देहरादून के लिए प्रायोरिटी अपनी कम ही रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो पहाड़ों पे ही सिचुएटेड है, पहाड़ों पे ही लोकेटेड है। देहरादून के इंडस्ट्रियल एरिया में ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, जहाँ पे आसपास आपको 10,000 प्लस इंडस्ट्रीज देखने को मिल जाएगी। तो क्वांटम यूनिवर्सिटी खुद भी इंडस्ट्रियल विजिट कराता रहता है, लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क कराता रहता है, तो आप इस कॉलेज को भी कंसीडर कर सकते हो। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, लो बजट में अच्छी लोकेशन चाहिए, तो आप क्वांटम यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर सकते हो। अब हम लिस्ट में अगली कॉलेज की तरफ मूव करते हैं, जो कि है RIT रुड़की। RIT रुड़की को NAC A++ की रैंकिंग मिली हुई है। इसी वजह से यहाँ पे आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। दैट मीन्स अगर आप बिहार से हो तो आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में RIT रुड़की भी रख सकते हो। यहाँ का जो फी स्ट्रक्चर है वो बहुत हाई फाई नहीं है, 5 से 6 लाख यहाँ का फी स्ट्रक्चर है, जो कि स्पेशलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन वेरी करता है। वहीं एवरेज पैकेज की बात करें तो 5 to 6 लाख है। 18 लाख आपको हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जाएगा। अब आपको काफ़ी डाउट्स भी होगा कि मैं क्वांटम में जाऊँ या RIT में जाऊँ या देहरादून जाना है तो और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको कंसीडर करूँ या ना करूँ। उसके लिए आप मेरा प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म सबमिट कर सकते हो। मैं आपकी प्रोफाइल चेक करूँगा, आपकी रिक्वायरमेंट समझूंगा, देखूंगा, तब आपको मैं अच्छे से गाइड कर पाऊंगा कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट कर सकते हो, मेरा नंबर स्क्रीन पे विजिबल है। तो मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे ट्राई करूँगा मैक्स टू मैक्स 100% तक ऑफ करा दूँ, और स्कॉलरशिप में मैं ट्राई करूँगा जितना पॉसिबल हो पाए उतनी स्कॉलरशिप आपको करा दूँ। तो आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड कर दूँगा। तो लास्ट यूनिवर्सिटी मैंने ऐसी यूनिवर्सिटी रखी है जहाँ का इंफ्रा बहुत ही टॉप नॉच का है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसका बजट बहुत हाई फाई नहीं है, बट आपको बहुत अच्छी कॉलेज लाइफ चाहिए, 60 एकड़ का कैंपस लाइफ चाहिए, तो आप मानव रचना यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हो। फरीदाबाद लोकेशन में ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। आपको जो इनका कैंपस एरिया मिलेगा 60 एकड़ का देखने को मिल जाएगा। तो कैंपस एरिया तो ठीक है, आपकी कॉलेज लाइफ चिल रहने वाली है, बट इस कॉलेज के पास अच्छा खासा एजुकेशनल एक्सपीरियंस है। 1997 से ये अपना बीटेक कोर्स रन कर रहे हैं। दैट मीन्स इनके पास अच्छे टाइप्स भी हैं, अच्छे कंपनी टाइप हैं, ओल्ड यूनिवर्सिटी है। तो आप इस यूनिवर्सिटी को भी अपने प्रायोरिटी लिस्ट में रख सकते हो। बट उससे पहले फी ऑफ प्लेसमेंट समझ लेते हैं। मानव रचना में अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपका बजट 10 लाख होना चाहिए। इसमें आपका हॉस्टल, मेस, बीटेक सब सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। एवरेज पैकेज की बात करें तो 6 से 7 लाख एवरेज पैकेज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 32 लाख देखने को मिलता है। तो ये रहे कुछ कॉलेजेस जिसे आप 50 to 70 परसेंटाइल में टारगेट कर सकते हो। देखो और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, एन नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, बट मैंने प्रॉपर रिसर्च किया, मुझे ये सभी कॉलेजेस थोड़ा बेटर लगे एज कम्पेयर टू अदर, इसलिए मैंने इन सभी कॉलेजेस को इस लिस्ट में रखा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग रिसर्च करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लीजिए, सारा कुछ आप
फिगर आउट करिए, अपना बजट देखिए, ROI देखिए, अपनी नीड देखिए, तब आप एट द एंड कंक्लूजन पे पहुंचिए कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है। क्योंकि जो भी आप अभी डिसीजन लोगे 4 ईयर के बाद वही रिफ्लेक्ट करेगा आपके करियर में। बहुत ही अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए। कॉलेज ब्लाइंडली मत चूज करिए कि मेरे रिलेटिव्स यहाँ पढ़ते हैं तो मैं एडमिशन ले लूंगा, किसी नोन टीचर ने बता दिया ये कॉलेज बढ़िया है तब एडमिशन ले लूंगा। अच्छे से प्रॉपर रिसर्च करिए, NIRF की वेबसाइट पे जाइए, कॉलेज का पूरा प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखिए, कितना इनटेक है देखिए, सारा कुछ समझिए तब जाके एडमिशन लीजिए। इसके अलावा मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं टाइम निकाल के आपको अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेज रिव्यूज, स्टूडेंट रिव्यूज सारा कुछ मैं चैनल पे अपलोड करूंगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।